हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 9.2 का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन ये, और इसके बाद आने वाली 9.3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9.2 का जो आखिरी क्वेश्चन बचा था, पहले इसको सोल्व करते हैं हम। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर दिए हमको 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, एक को हम हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम। ये दिया हुआ हमको एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, इनका हमको क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। गुणनफल यानी इनका गुणा करना है। तो देखना क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें गुणा लगाएंगे, एक्स वाई गुणा वाई जेड और गुणा जेड एक्स। क्या किया हमने, इसमें गुणा लगा दिया। अब यहाँ से देखते क्या करेंगे। देखना यहाँ पे हम देखें कि एक्स कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, 2 बार एक्स आ रहा है और 2 बार वाई भी आ रहा है यहाँ से, और 2 बार जेड भी आ रहा है। यानी एक एक जो है वो कितनी बार, 2 बार आ रहे हैं। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स गुणा वाई और जेड गुणा जेड। देखना ये मैंने समझने के लिए ऐसा लिखा था कि अपने को क्या है कि बड़ी आसानी से पता चल जाए इसमें क्या क्या है। 2 बार इसके अंदर एक्स है, 2 बार वाई और 2 बार जेड है। तो एक्स का गुणा जब एक्स में होता है तो ये बनता है एक्स का स्क्वायर है ना। इधर भी इसकी पावर एक है और यहाँ पे भी एक है। और यहाँ से वाई का गुणा वाई में होता है, ये होता है वाई स्क्वायर, और जेड का जेड में करते हैं तो ये जेड स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों को हम बिना गुणा के लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक तो a माइनस ए स्क्वायर और a की पावर 3। ठीक है, अब देखना हमको गुणनफल निकालना है तो क्या इनको गुणे में लिखना पड़ेगा। पहले a गुणा माइनस ए स्क्वायर और गुणा a की घात 3। अब देखना यहाँ से जब a का गुणा माइनस ए में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है तो ये माइनस का ही रहेगा। और यहाँ पे जैसे हम इसको हल कर लेते थे, ये हो जाएगा a का गुणा जब a में होगा तो माइनस a, और यहाँ से इसकी पावर 1 थी और यहाँ से इसकी 2 थी, जुड़ेगी कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ से क्या बचा, a की पावर 3। अब यहाँ से देखना जब माइनस a और प्लस के a का गुणा करेंगे तो वापस से माइनस a और 3 इधर और 3 इधर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, a की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमारे प्रश्न क्रमांक 2 का भी आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ओके, अब प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं यहाँ से हम। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 2 4y 8y का स्क्वायर और 16y क्यूब। इनका गुणनफल निकालेंगे ना। सबसे पहले कोमा हटा के हम लगाएंगे यहाँ पे गुणा, 2 गुणा 4y, जहाँ जहाँ कोमा दिया हो वहाँ हमको गुणा लगाना है ना, गुणा 8y का स्क्वायर और 16y का क्यूब। ठीक है, क्या करेंगे अब हम इनका गुणा करते हैं। देखना इसके लिए पहले हम संख्याओं को अलग निकालते हैं। यहाँ से 2 4, यहाँ से 8 और यहाँ से 16। ठीक है, तो यहाँ से 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16। अब यहाँ से क्या क्या बच रही, यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा वाई स्क्वायर और यहाँ से बचा y का क्यूब। तो ना इस प्रकार से हम क्या है, सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट भी ऐसे गुणा करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 8 का 8 में करेंगे तो 64, और 64 का 16 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 64 का 16 में गुणा करके देखते हैं कितने आते हैं। 6 चौक 24, 36 और 2 38, और 1 का गुणा करेंगे 64 में, हो जाएंगे 64, जोड़ेंगे 4, यहाँ से 8 4 12 2 80, 1 6 3 9 और 1 10, ये नहीं हो जाएंगे 1024। यहाँ लिखेंगे हम 1024 है ना। ये तो हो गया हमारा गुणा। अब यहाँ से क्या बचा, y, केवल y बचा यहाँ से है ना, इसकी पावर जोड़ना है हमको। 3 और 2 5 और 1 6, तो y का स्क्वायर हो जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 3 हल हो गया है। अब प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। ये रह गया प्रश्न क्रमांक 4। इसमें दिया हुआ हमको एक तो a 2b 3c और 6abc, 6ab और c। ठीक है, इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, पहले इसमें गुणा लगाते हैं। सबसे पहले a गुणा 2b गुणा 3c और गुणा 6abc। ठीक है, अब हम संख्याओं को लिखते हैं इसमें से। देखना यहाँ पे a के साथ में तो कोई दिया हुआ नहीं, इसको रहने देते हैं। यहाँ से लेंगे हम 2, यहाँ से लिखेंगे 3 और यहाँ से लिखेंगे 6। अब जो बचे वो लिखते हैं। यहाँ से बचा हमारे पास में a, यहाँ से बचा b और यहाँ से बचा c, यहाँ से बचा abc।
ए बी और सी। अब देखना गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 का गुणा 6 में करेंगे आएंगे 36। और अब देखना ए बी सी में देखते हैं हम, ए और यहाँ पे भी ए, यानी 2 बार तो आ रहा है ए, 2 बार आ रहा है बी और 2 बार आ रहा है सी, यानी सब डबल डबल आ रहे हैं, यानी 1 की पावर 2 2 हो जाएगी। ठीक है, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, बी का भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 और 4 समझ में आया होगा आपके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं ना। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ से दिया हुआ है एम माइनस एम एन और एम एन पी है ना, इसका गुणनफल निकालना है हमको। क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा लगाएंगे, एम गुणा माइनस एम एन गुणा एम एन और पी। अब देखना, हम चाहे तो एम एम वाली संख्याओं को पास में लिख ले और एन को पास में लिख लेते हैं। तो यहाँ से एम तो है ही सही, ठीक है, यहाँ से बचा माइनस का एम और एन। देखना यहाँ पे एक एन ही रह गया और एक एन ही रह गया, इसको भी इधर लिख लेते हैं हम। अब बचा क्या, यहाँ से एम पी बच रहा है ना, एन इधर आ गया तो एम पी लिख सकते हैं, या फिर हम एम को यहाँ पे एम के पास में भी लिख सकते हैं। देखना यहाँ देखेंगे हम एम एम और एम, तीन तो एम हो रहे, ठीक है, माइनस प्लस का गुणा जब माइनस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर गुणा यहाँ से देखेंगे एन स्क्वायर और यहाँ से एम पी। तो यहाँ देखना एक एम और बचा हुआ था, इस एम का भी इसके अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा एम की पावर हो जाएगी 3 और यहाँ से एन का स्क्वायर और यहाँ से पी माइनस का एम की घात 3 एन स्क्वायर और पी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। तो इस प्रकार हमने 9.2 पूरा हल कर लिया है। अब हम हल करेंगे 9.3। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 9.3 हल करेंगे। 9.3 का पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। देखना गुणा करना है हमको। पहला प्रश्न है यहाँ पे 4p q प्लस आर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हल करते हैं हम, जो कि दिया हुआ है 4p और q प्लस आर। ठीक है, इन व्यंजकों का भी हमको क्या करना है, गुणा ही करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं गुणा, 4p गुणा q प्लस आर। अब देखना हमको करना क्या है कि 4p का q प्लस आर के अंदर गुणा करना है। तो हम एक एक स्टेप में गुणा करेंगे, पहले 4p का गुणा करेंगे q में और दूसरी बार में 4p का गुणा करेंगे हम r में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4p गुणा q, फिर प्लस है तो प्लस लगाना है और वापस से 4p का गुणा किस में करेंगे, rp में, 4p गुणा r। तो यहाँ देखेंगे, देखना 4p और q दोनों को हम पास में लिख देंगे, हो जाएगा 4pq प्लस यहाँ से 4p और r, तो ये हो जाएगा 4p और r। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखना यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे 4p और 4p, ठीक है, दोनों में 4p आ रहा है, इसको बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो 4p कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा q और यहाँ से बचेगा r, तो अंदर क्या बच जाएगा, q प्लस r। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या किया हमने, सबसे पहले 4p और q प्लस r को गुणे में लिखा, उसके बाद में 4p का गुणा पहले q में करना है और फिर प्लस लगा के 4p का गुणा वापस से r में करना है। तो 4p का गुणा q और r में किया, इधर हो गया 4pq, इधर हो गया 4pr, और जब 4p दोनों में आ रहा था तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, q प्लस r। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा ab और a माइनस b। देखना यानी ए बी का जो गुणा करना है हमको ए माइनस बी में करना है। तो जैसा कि इस सवाल में किया था इसे करना, ए बी का गुणा एक बार हम करेंगे ए में और फिर ए बी का गुणा एक बार करेंगे बी में। देखना ए बी का गुणा कई में करेंगे एक बार, तो ए बी गुणा ए माइनस ए बी गुणा बी। तो देखना जब ए बी का गुणा हम ए में करेंगे तो यहाँ से ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए 2 बार है यहाँ पे, तो ए की घात हो जाएगी 2 और बी अकेला बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। और यहाँ से देखेंगे ए बी और बी, यहाँ पे ए 1 बार है और बी 2 बार है ना, बी की पावर हो जाएगी यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर बी और यहाँ पे ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 को।
प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा a प्लस बी और 7a² और b²। ठीक है, इसका भी गुणा करना है। सबसे पहले गुणा लगाएंगे, यहाँ पे दो अलग अलग व्यंजक है ना, तो a प्लस बी में हम ब्रैकेट लगा देते हैं और इसका गुणा करना है हमको 7a² और b² के अंदर। क्या करेंगे, पहले कि a का जो गुणा है वो 7a² b² पूरे में करेंगे और फिर वापस से b का गुणा पूरे 7a² b² में करेंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ से पहले a का गुणा करते हैं। a गुणा 7a² b² से b का गुणा हो जाएगा इसमें 7a² और b² के अंदर। ठीक है, यहाँ गुणा लगा देंगे हम चाहे तो। अब यहाँ से देखना a, यहाँ पे a की पावर थी 1 और यहाँ पे थी 2, यानी ये हो जाएगा 7a का क्यूब और यहाँ से बचेगा b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे जब b का गुणा इसके अंदर करेंगे, यहाँ पे b की पावर कुछ नहीं थी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखना यहाँ से 7a² तो ऐसे आ जाएगा और b की घात 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये हो जाएगी b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 7 दोनों में, 7 को हम कॉमन निकालेंगे बाहर तो अंदर बचेगा a का क्यूब b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और b का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा a² माइनस 9 और 4a। देखना a² माइनस 9 में हमको गुणा करना है 4a का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच में हम गुणा लगाएंगे। a² माइनस 9 इसको ब्रैकेट में लिख देते, ठीक है, और उसका गुणा करना है हमको 4a के अंदर। तो पहले a² का गुणा 4a में करेंगे और वापस से 9 का गुणा फिर 4a में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा a² गुणा 4a माइनस a का गुणा 4a में हो गया और 9 का गुणा भी कहीं में हो जाएगा 4a के अंदर हो जाएगा। तो जब यहाँ से a का इसमें गुणा होगा तो देखना यहाँ पे संख्या कुछ नहीं है, 4a से ऐसे आ जाएंगे। a² का गुणा जब a में होगा तो ये कितना हो जाएगा, a की घात 3 माइनस यहाँ से गुणा करें 9 चौक 36 और a तो a आ जाएगा, ये हो जाएगा 4a की घात 3 माइनस 36a। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 भी हल कर लेते हैं। 5 दिया हुआ है PQ प्लस QR प्लस RP और 0 है ना, इन तीनों का गुणा 0 में करना है। देखना सबसे पहले गुणा में लिखेंगे हम इसको PQ प्लस QR प्लस RP, इसका गुणा करना है 0 में। तो देखो 0 में जिसका भी गुणा करते हैं वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डायरेक्ट ही हमको 0 लिख देना और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, है ना। 0 का गुणा जिस भी संख्या में करते हैं वो हमेशा 0 हो जाती है। तो ये हमने प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो पूरा हल कर लिया है, इसके 5 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है सारणी को पूरा कीजिए। प्रथम व्यंजक, द्वितीय व्यंजक और गुणनफल, है ना। प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक दिया हुआ है, इसको गुणा करके हमको लिखना है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे जब गुणनफल लिखेंगे हम तो ये जो a है और यहाँ पे b प्लस c प्लस d अलग अलग दी हुई संख्याएं है ना। जैसे इसके अंदर 3 पद दे रखे तो हमको तीनों में गुणा करना है एक एक बार। जैसे एक बार a का गुणा b में करेंगे, फिर c में करेंगे और d में करेंगे। a का गुणा b में करेंगे हो जाएगा ab प्लस a का गुणा c में करेंगे हो जाएगा ac प्लस a का गुणा d में करेंगे हो जाएगा ad। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5xy है, 5xy का गुणा केवल पहले x में करेंगे तो 5 तो ऐसे आ जाएंगे 5। अब देखना xy का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, यानी हो जाएगा x² और y यहाँ पे, लेकिन इस x के साथ में नहीं तो y क्या आ जाएगा, अकेला ही आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो हमको यहाँ पे प्लस लगा देना है। वापस से 5xy का गुणा किस में करेंगे, अब की बार में y में करेंगे तो पहले तो आ जाएगा 5x, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x से 1 ही आएगा। y यहाँ पे था और y यहाँ पे भी है, यानी y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब 5 का गुणा 5 में करेंगे हो जाएंगे 25। ठीक है, और 5 के साथ में कुछ भी नहीं और यहाँ पे दिया हुआ xy तो यहाँ पे 25 के पीछे हम xy लिख देंगे ना, 25xy। अब p का गुणा करना है तो देखना p का गुणा सबसे पहले 6p² में करते हैं तो 6 तो ऐसे आएंगे, p की घात 2 पहले से थी और एक यहाँ पे नहीं, p का क्यूब हो जाएगा। वापस से माइनस
7p का गुणा p में करेंगे तो 7 तो ऐसे आएंगे और p का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। p यहाँ पे 1 और 1 ही हो जाएगा। अब प्लस 5 का गुणा p में करेंगे हो जाएगा 5p। अब यहाँ पे करेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का गुणा 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में, ठीक है। तो ये पूरा देखना, ये पूरा एक ही पद है, यहाँ पे 2 पद रहेगा, है ना। तो एक बार पी स्क्वायर में करेंगे, दूसरी बार क्यू स्क्वायर में करेंगे। 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पहले 4 को लिख लेते हम, 4 तो ऐसे आएंगे ना क्योंकि इधर संख्या नहीं। अब पी स्क्वायर और यहाँ पे पी स्क्वायर, देखो घात 2 और यहाँ पे भी 2, 2 और 2 पी की घात कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर बचा हुआ है, क्यू स्क्वायर और यहाँ पे पी के साथ में कोई क्यू है भी नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, केवल क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस, वापस से पूरे 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का गुणा हमको करना है केवल क्यू स्क्वायर में, तो 4 तो हमको ऐसा ही लिखना है और p इसके अंदर नहीं है और यहाँ पे p स्क्वायर है तो p स्क्वायर आ जाएगा। और देखना यहाँ पे क्यू स्क्वायर और यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर, यानी क्यू की घात यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब करना है हमको a प्लस बी प्लस सी में गुणा करना है abc का, तो ये रहेगा एक पद, ये रहेगा 3 पद। abc का गुणा पहले a में करेंगे, वापस से abc का गुणा b में करेंगे और फिर abc का गुणा c में करेंगे। सबसे पहले करते हैं गुणा a में, तो देखो a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर और बचेगा क्या bc, है ना। a 2 बार था तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस अब की बार में abc का गुणा b के अंदर करेंगे तो यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a b का स्क्वायर और c, प्लस इसी प्रकार जब abc का गुणा c में करेंगे तो यहाँ पे c का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a b और c का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारी सारणी कंप्लीट हो चुकी है। तो सारणी का स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी आप, ताकि आपके हल करते टाइम समस्या नहीं है, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो दिया हुआ गुणनफल ज्ञात कीजिए। देना गुणनफल, पहला प्रश्न है ए स्क्वायर 2a की घात 22 और 4a की घात 26, इनका हमको गुणनफल निकालना है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले a का स्क्वायर गुणा 2a का स्क्वायर जो है 22 और 4a की घात दी हुई यहाँ पे 26। तो देखना सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनके साथ में जो संख्याएं दी हुई है ना, यानी अचर पद जो रहता है उसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो तो यहाँ से हम 1 ले लेंगे, 1 यहाँ पे 2 और यहाँ से ले लेंगे 4, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा हुआ, इसके अलावा देखना यहाँ से बचा हुआ a स्क्वायर, यहाँ से a की घात 22 और यहाँ से a की घात 26, ठीक है। हमने संख्याओं को अलग कर लिया और चर पद का गुणा अलग कर दिया। अब यहाँ से इनका गुणा करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 4 दूने 8 हो जाएंगे। अब इधर देखेंगे यहाँ पे, तो देखना यहाँ देखेंगे हम कि जब भी आधार समान रहता है, आधार समान यानी यहाँ तीनों जगह a है, ठीक है। तो जब भी आधार समान होता है गुणे के अंदर और उनका गुणा करना हो तो उनकी जो ये घातें जो रहती है सब जुड़ जाती है। तो इसको हम लिखेंगे a 2 प्लस 22 प्लस 26, है ना। a की घात 2 प्लस 22 प्लस 26, तीनों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब भी गुणे में आधार समान होता है तो उनकी घातें जो है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ देखेंगे कि इनको जोड़ेंगे हम, तो यहाँ से 6 और 2 8 और 2 10, पहले 8 लिख लेते हैं, 8 और a, ठीक है। 10 का हो जाएगा 0, हासिल का बचेगा 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5, यानी 8a की घात कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, अचर पद का गुणा अलग कर दिया और चर पद जो थे यानी a जो था उसका गुणा अलग कर दिया और आधार समान होने पे गुणे में घातें जुड़ती है, घातों को जोड़ दिया और इसके आंसर आ गए और 8a की घात 50 आ गई। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं ना। तो प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा 2/3 xy गुणा -9/10 x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो देखना इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 2/3 और 9/10 को निकालते पहले। हम लिखेंगे यहाँ पे 2/3 गुणा -9/10, इसका गुणा अलग, और अब जो बचे चर पद उनका गुणा अलग, यानी एक्स वाई और यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखना इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं वैसे अगर हम चाहें तो, ठीक है। अब यहाँ देखना अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हमको कैंसिल कर देना इसको, 2 से ये जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, ये जाएगा 3 से 3 बार, 3 3 9। अब देखना यहाँ से 3 का गुणा 1 में होगा
या फिर हम लिखते हैं इसको 1 गुणा -3 आएंगे यहाँ से, और यहाँ लिखेंगे 1 गुणा 5। यहाँ से क्या बचा देखना, यहाँ पे हम इसका गुणा कर लेते हैं, या फिर इसको अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा XY, या फिर देखना x और y को अलग लिखते हैं। x में हम 2 बार गुणा x x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, और एक x पहले से दिया हुआ है, और एक y पहले से दिया हुआ है, और y को लिखेंगे y गुणा y। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम 3 का गुणा 1 में करें ये हो जाएंगे -3, और 5 का गुणा 1 में करेंगे ये हो जाएंगे 5, और यहाँ से देखेंगे x की पावर कितनी हो रही है, 1 2 3, यानी x की घात हो जाएगी 3, और y की घात भी कितनी हो जाएगी 3। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा -3/5 x का क्यूब और y का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 हल कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 3 का अब हम तीसरा और चौथा हल करते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। देखना तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे पहले -10/3 PQ Q का क्यूब और गुणा यहाँ से लिखेंगे 6/5 P की घात 3 और Q। देखना क्या करेंगे, इसमें पहले संख्याओं को अलग निकाल लेते हैं, -10/3 और यहाँ से गुणा 6/5। ठीक है, ये अलग हो गया, तो अब क्या बचा, यहाँ से बचा PQ और यहाँ से भी PQ है ना, इनको लिखेंगे अब PQ की घात 3 और यहाँ से भी P की घात 3 और Q बचा हुआ है। अब देखना इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, और यहाँ से 2 का 2 में गुणा करना पड़ेगा, -2 गुणा 2, और यहाँ से बचेगा देखना इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एक P यहाँ पे और यहाँ पे P की घात 3 यहाँ से दे रखा है, ये हो जाएगा P की घात 4 हो जाएंगी यहाँ से, है ना, 1 ये और 3, और Q में भी ऐसा ही होगा, Q की पावर 3 यहाँ दे रखी है और यहाँ पे 1, यानी ये भी कितनी हो जाएगी Q की घात, ये भी 4 हो जाएगी। अब यहाँ से 2 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएंगे -4, और इधर से बचेगा P की घात 4 और Q की घात 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं। x सब x दे रखे इसमें, x गुणा x² गुणा x का क्यूब और x की घात 4। देखना क्या करेंगे इसमें, जैसा कि हमको पता है कि आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ लिखेंगे हम x और सब इनके स्क्वायर लिख देंगे, 1 + 2 + 3 + 4। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, आधार यहाँ पे समान है ना, और इसके अलावा कोई संख्या हमको नहीं दी हुई यहाँ पे, तो x और इनको जोड़ लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 हो जाएंगे 10, यानी x की पावर जो है वो हो जाएगी 10। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके चारों क्वेश्चन हमने हल कर लिए। समझ में आए होंगे आपको, समझ में आए तो ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और नहीं आए तो भी बताएं, डाउट हो तो वो बताएं। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 हमको दिया हुआ है a, और a का जो गुणा करना है हमको a² + a + 1 में, और इसके हमको 3 प्रश्न हल करना। देखना यहाँ पे चौथा प्रश्न जो इसका प्रश्न क्रमांक b दिया हुआ है, और इसमें भी हमको 3 प्रश्न दिया हुआ है ना, प्रश्न के प्रश्न दिए रखे हमको। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे हम a का स्क्वायर + a + 1 + 5, तो हमको केवल a का गुणा इसके अंदर कर देना, और प्लस के 5 हम पीछे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, a का गुणा जब a में करें तो क्या हो जाएगा, a की घात 3 है ना, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, a का गुणा a में करें तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और a का गुणा 1 में करें तो ये हो जाएगा a और +5। ठीक है, अब ये जो समीकरण यानी ये जो हमने इसको सोल्व किया है ना, इसमें हम मान रखेंगे, क्या क्या रखेंगे हम, एक बार तो रखेंगे पहला a = 0, दूसरी बार रखेंगे a = 1, और तीसरी बार रखेंगे a = -1। ठीक है, तो पहला वाला हल करते हैं, यहाँ रखेंगे हम a = 0। ठीक है, 0 रखते हैं इसके अंदर, कहाँ रखना है तो इस वाले में रखना है, a का क्यूब + a² + a और +5 में हमको 0 रखना है। देखना यहाँ रखेंगे 0, 0 का क्यूब, और यहाँ से 0 का स्क्वायर, और a मतलब 0 और +5। तो देखना 0 का क्यूब करें, स्क्वायर करें, कुछ भी करें, 0 हमेशा 0 ही रहता है, और यहाँ पे 0 में 0 जोड़ेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारा, केवल 5। ठीक है, तो ये पहले वाले का जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 5। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं ना। दूसरा प्रश्न जो है दिया हुआ है a = 1,
यहाँ लिखेंगे हम a बराबर 1 रख देंगे। अब तो यहाँ से देखेंगे हम कि एक इसमें रखना है हमको, 1 का क्यूब प्लस a का स्क्वायर प्लस a और प्लस 5 में मान रखना है हमको, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ हमको a दिखे वहाँ हमको 1 लिखना है। तो 1 का क्यूब हो जाएगा पहले, फिर 1 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर 1 और यहाँ से 5। तो देखना 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये भी 1 का चाहे कितनी भी बार गुणा कर लो क्या आता है, 1 ही आता है हमेशा। यहाँ से आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, और यहाँ पहले से 1 दे रखा है, और प्लस 5, यानी 1 2 3 है ना। 3 में जब 5 जोड़ेंगे ये कितने हो जाएंगे, 8। 3 + 5 यानी 8। तो ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, चौथे का दूसरा है ना। और अब हम सोल्व करते हैं इसका तीसरा वाला, यानी a बराबर -1 रखना है यहाँ पे हमको। तीसरा a बराबर -1, ठीक है। इसी में मान रखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम a की घात 3 प्लस a की घात 2 प्लस a और प्लस 5। अब देखना यहाँ पे जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हमको -1 रखना है। -1 इसका क्यूब प्लस -1 और इसका स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 5। क्या करेंगे देखना, -1 का क्यूब करते हैं हम, -1 गुणा -1 गुणा -1, यानी माइनस का गुणा माइनस में होता है तो हो जाए प्लस का 1, और प्लस 1 का गुणा जब -1 में होता है तो वापस से क्या आता है, -1, यानी -1 का जब क्यूब करते हैं 3 बार गुणा करते हैं तो माइनस प्लस माइनस और वापस से फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये होता है -1। अब देखना -1 का जब स्क्वायर करेंगे, -1 का गुणा -1 में करते हैं तो क्या आता है, प्लस का 1 आता है ना। ये -1 का गुणा -1 में करें तो प्लस का 1 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, +1 ही लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस। अब यहाँ से प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से 5। तो देखना -1 से प्लस का 1 कैंसल। अब जब 5 में से 1 घटेगा तो ये बच जाएंगे 4, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4। और यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी संख्या प्लस की है नहीं, तो आंसर भी काय में आएगा, प्लस में आएगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके तीनों प्रश्न हमने हल कर लिए, समझ में आए होंगे आपके, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 5 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का ए वाला प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे p - q और q - r एवं r और r - p को जोड़िए। मैंने यहाँ पे हमको इसमें जोड़ना है, तो इसमें पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ देखेंगे हम कि पहले p का जो है ब्रैकेट में गुणा करना पड़ेगा ना, उसके बाद जुड़ पाएंगे। जैसे यहाँ देखेंगे हम कि p - q और q - r, और एक और है अपने पास में r और r - p, ठीक है। इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनके जहाँ जहाँ कोमा लगा रखा वहाँ पहले प्लस लगा देंगे हम, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम p - q प्लस q - r प्लस r और r - p। देखना जोड़ करना है, मतलब सबसे पहले तो हमको जोड़ का निशान लगा देना है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, अब जो बाहर जो जैसे p है तो ये ब्रैकेट से बाहर इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। जब गुणा कर देंगे तो उसके बाद में हम इसका जोड़ घटाव जो भी होगा वो कर लेंगे ना। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ जुड़ जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ देखना p का गुणा p में करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, और p का गुणा q में करेंगे तो ये हो जाएगा pq, है ना। चिन्ह जो बीच में वो लगा देना हमको यहाँ। अब प्लस q का गुणा q में करें ये हो जाएगा q का स्क्वायर, और q का गुणा r में करें तो ये हो जाएगा qr, प्लस यहाँ से r का गुणा r में करेंगे ये हो जाएगा r का स्क्वायर, और r का गुणा p में करें तो ये हो जाएगा rp, है ना। और माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, समान पदों को पास में लिखना है हमको। जैसे p स्क्वायर है तो p स्क्वायर इसके अंदर कहीं नहीं है, तो p स्क्वायर को लिख लेना है हमको। अब स्क्वायर स्क्वायर वाली संख्या पहले लिखते हैं, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर, प्लस का क्यू स्क्वायर है तो प्लस का क्यू स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर, ये भी प्लस का है, प्लस का आर स्क्वायर। अब देखना यहाँ क्या बचा हुआ है, पी क्यू, और पी क्यू इसके अंदर कहीं नहीं है तो इसको भी ऐसा ही लिख देंगे, माइनस पी क्यू। अब क्यू आर, तो क्यू आर भी नहीं है, यहाँ लिखते हैं माइनस क्यू आर, और यहाँ से आर पी, तो आर पी भी नहीं है तो माइनस आर पी।
तो इस प्रकार ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अगर कोई समान पद होता तो वो जुड़ता या घटता, लेकिन यहाँ पे कोई समान पद नहीं, सब अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पे केवल इसका गुणा किया और इनको हम सही क्रम से लिख दिया। इसी प्रकार अब प्रश्न क्रमांक बी वाला हल करते हैं हम। यहाँ पे देखना इसमें क्या क्या दिया है, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई और 2y और z माइनस वाई माइनस एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसमें भी प्लस लगा देते हैं हम। देखना यहाँ पे 2x z माइनस एक्स माइनस वाई और इसको जोड़ना है तो प्लस लगा देंगे 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, अब जो 2x है इसका गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे, यहाँ से 2y का गुणा इस वाले ब्रैकेट में कर देंगे हम। तो एक एक संख्या में गुणा करना है, जैसे पहले 2x का गुणा z में, फिर वापस से x में और फिर y में। तो पहले 2x का गुणा z में करेंगे तो ये हो जाएगा 2xz, ठीक है। 2xz या 2zx भी लिख सकते हैं। अब 2x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2x का गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2xy, ठीक है। अब देखना यहाँ से प्लस 2y का गुणा ब्रैकेट में करेंगे, 2y का गुणा z में करेंगे ये हो जाएगा 2yz, 2y का गुणा y में करेंगे ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर और 2y का गुणा x में करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2xy, ना xy लिखो या yx लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखेंगे हम, इसमें जो समान पद है उनको पास में लिखते हैं। देखना सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली संख्या लिखते हैं, माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है, यहाँ से केवल वाई स्क्वायर है। अब इसको भी लिख लेते हैं माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ देखना एक्स जेड प्लस 2xz, तो xz वाली और कोई संख्या है क्या इसके अंदर, नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में xy वाली बची 2xy, तो यहाँ देखना माइनस 2xy और माइनस 2xy, इनको पास में लिखते हैं, माइनस 2xy और माइनस 2xy। इसके बाद क्या बचा हमारे पास में, ये बचा 2yz, तो इसको लिख लेंगे प्लस 2yz। देखना अब यहाँ से माइनस 2xy और माइनस 2xy ये दोनों है ना, जुड़ेंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे। देखना समान पद है और माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन उसको लिखते का ही में माइनस में लिखते हैं। तो बाकी तो और कोई डबल नहीं आ रहा है, एक एक बार ही आ रहा है, इनको सेम ऐसे ही लिखना है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर और यहाँ से 2xz, केवल ये 2xy और 2xy ये हो जाएंगे माइनस के 4xy और यहाँ से बच जाएगा प्लस 2yz, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक पाँचवा जो है, पाँचवे का पहला और दूसरा ये हल हो चुका है, ए और बी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 का सी और डी हल करते हैं, ठीक है। ए और बी अभी हल कर लिया हमने। देखना इसमें हमको घटाव करना है ना, 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l में से ये वाला घटाना है ना, 3l माइनस 4m प्लस 5n। और इस में हमको प्रश्न क्रमांक हल करना है एक तो सी और डी। तो पहले सी वाला हल करते हैं, ठीक है। सी वाला लिखते हैं यहाँ से 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l में से, देखना में से यानी माइनस लगा दिया मैंने ना, 3l और l माइनस 4m प्लस 5n को घटाना है, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि घटाना इसलिए हमने माइनस लगा, अगर जोड़ना होता तो हम यहाँ पे प्लस लगाते। अब क्या करेंगे, देखना 4l का गुणा इन पूरे ब्रैकेट में करते हैं और यहाँ से 3l का गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद में जोड़ घटाव जो भी है वो हो जाएगा, है ना, घटाव करना है तो घटाव भी हो जाएगा। 4l का गुणा पहले 10n में करेंगे, तो 4 का गुणा 10 में करेंगे क्या हो जाएगा 40 और ln दोनों साथ में आ जाएंगे, हो जाएगा 40 ln। अब 4l का गुणा 3m में करेंगे, माइनस लगा देंगे, 4 तिया हो जाएंगे 12 और यहाँ से l और यहाँ से m यानी हो जाएगा 12lm। वापस से 4l का गुणा 2l में करेंगे तो 4 दूनी हो जाएंगे 8 और देखना l और l, तो ये हो जाएगा l का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से क्या करेंगे 3l का गुणा ब्रैकेट के अंदर करते हैं,
तो 3l का गुणा जब l में करेंगे तो ये हो जाएगा 3l का स्क्वायर माइनस 3l का गुणा जब 4m में करेंगे तो 3 चौके हो जाएंगे 12 और फिर यहाँ से प्लस 3l का गुणा वापस से 5n में करेंगे 3 पंजे हो जाएंगे 15 और ये हो जाएगा l और n, ठीक है, और ये ब्रैकेट। अब क्या करेंगे यहाँ से, है ना, इसका गुणा हमने कर लिया है, इसको सेम ऐसा ही लिखना हमको 40ln माइनस 12lm प्लस 8l का स्क्वायर माइनस यहाँ से माइनस का क्या है, इस ब्रैकेट में हमको गुणा करना पड़ेगा, है ना, तभी जाके हम इसको घटा पाएंगे। जब माइनस का गुणा इसके अंदर करेंगे तो ये सब चिन्ह बदल जाएंगे इनके, जैसे 3l स्क्वायर प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का 3l स्क्वायर, ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 12lm, और ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का 15ln, माइनस 15ln, ठीक है। अब जो एक जैसे समान पद है उनको पास में लिखते हैं हम, जैसे 8l स्क्वायर और माइनस 3l स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर। अब यहाँ 40ln है तो हम यहाँ से लिखते हैं 40ln, ठीक है, और ये रह गया यहाँ पे 15ln, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 15ln। अब कौन बचा, lm वाला बचा, माइनस 12lm और यहाँ से प्लस 12lm। अब देखना, जब 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5l स्क्वायर प्लस 40ln में से 15ln। देखना यहाँ पे घटा हो रहा है, 40 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 25ln, और यहाँ पे 12lm से 12lm कैंसिल हो जाएगा ना, एक माइनस का है और एक प्लस का है तो कट जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा, प्लस 0 लिख सकते हैं हम वैसे, तो केवल 5l स्क्वायर और 25ln ना, यही बचेगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम डी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। डी वाला क्वेश्चन दिया है हमको 4c ब्रैकेट के अंदर माइनस a प्लस b प्लस सी, ठीक है, में से, यानी माइनस लगाएंगे यहाँ पे भी हम। अब 3a का गुणा तो इसमें करना है, 3a का गुणा हो जाएगा a प्लस b प्लस सी के अंदर, और माइनस 2b का गुणा हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी के अंदर, ठीक है। अभी हमने इसको लिखा है केवल 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी और 3a प्लस बी प्लस सी और माइनस 2b का गुणा करेंगे a माइनस बी प्लस सी के अंदर, ठीक है। अभी गुणा कर लेते, पहले 4c का गुणा माइनस a में करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 4ac, वापस से 4 का गुणा b में करेंगे, देखना प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा हमको, 4bc, और 4c का गुणा जब c में करेंगे तो हो जाएगा 4c का स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट। अब देखना यहाँ से 3a का गुणा जब a में करेंगे ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, 3a का गुणा जब b में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3ab, और 3a का गुणा c में करेंगे तो ये हो जाएगा 3ac। इसी प्रकार माइनस 2b का गुणा भी इसके अंदर करेंगे, माइनस 2b का a में करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2ab, वापस से 2b का गुणा b में करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर, और माइनस 2b का c में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2bc और ब्रैकेट। अब देखना यहाँ तक तो हमको कुछ नहीं करना रहता है, केवल गुणा करना रहता है, लेकिन अब में से के बाद में जो संख्या आती है इसको हम माइनस कर रहे हैं, इसमें से हम ये घटा रहे हैं, यानी हमको यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो इस माइनस का गुणा जो कहाँ होता है, पूरे ब्रैकेट के अंदर होता है, ये वाला माइनस है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ से, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, और इसका गुणा इस ब्रैकेट में करना है, तो इसका गुणा जब होगा तो सब चिन्ह बदल जाएंगे, नहीं माइनस का गुणा हो जाएगा, करते हैं हम यहाँ पे गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3ab, ये हो जाएगा माइनस 3ac, ये हो जाएगा प्लस का 2ab, ये हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, और ये हो जाएगी प्लस के 2bc, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे समान पद लिख लेते हैं, सबसे पहले a स्क्वायर वाली संख्या लिखेंगे, फिर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, इसके बाद में जो बचते हैं b वाले, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर, इसके बाद में माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है, और ये रह गया प्लस 4c स्क्वायर। अब यहाँ से ac माइनस 4ac,
है ना। AC का पद और कहाँ पे इसके अंदर, ये रह गया -3AC, इसको लिखते हैं -3AC। अब यहाँ लिखेंगे 4BC प्लस 4BC, तो BC वाला पद ढूंढेंगे इसके अंदर, ये रह गया यहाँ पे +2BC प्लस 2BC। इसके बाद में C² A² हो गया, ये बचा 3AB -3AB, और AB वाला पद कहाँ रह गया, ये रह गया +2AB। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे पद आ गए। अब इसका हम जोड़ घटाव जो भी है वो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम कि इसमें तो कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा है ना, एक एक पद ही आ रहा है, A² B² C² का, केवल यहाँ से सोल्व करना है हमको, है ना। इसको सेम ऐसा ही लिखेंगे -3A² -2B² प्लस 4C²। यहाँ देखेंगे 4AC और 3AC, 4AC में से 3AC जाएंगे तो नहीं सॉरी, ये माइनस माइनस है दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा, जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -7AC। 4BC और 2BC ये भी जुड़ेंगे, 4 और 2 ये जुड़ेंगे, हो जाएंगे 6BC, और -3AB और +2AB ना, 3AB में से 1AB जाएगा तो ये बचेगा -AB। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक D का आंसर, है ना। तो ये जो है प्रश्नावली 9.3 हम पूरी हल कर चुके हैं, इसके 5 प्रश्न हमने हल कर लिए, तो समझ में आए होंगे आपको। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है तो वो बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।